हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि मापन अर्थात मेजरमेंट क्या होता है। मापन में कौन सी बड़ी इकाइयाँ होती हैं, कौन सी छोटी इकाइयाँ होती हैं, और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि किसी भी साइंस विषय की पढ़ाई करते हैं, चाहे उनका भौतिक विज्ञान हो या रसायन विज्ञान हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान के अंदर अधिकतर जो भी कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य मेजरमेंट अर्थात मापन से संबंधित होते हैं, तो इसलिए मापन समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम डिटेल से समझेंगे कि मापन क्या होता है, मापन की कौन सी बड़ी और छोटी इकाइयाँ होती हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आप मापन को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि राशि क्या होती है अर्थात क्वांटिटी क्या होती है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं क्वांटिटी की, देखो क्वांटिटी का मतलब होता है कुछ भी, जब कोई भी घटना जो होती है, कोई भी घटना हो रही है, जैसे कोई मान लिया व्यक्ति खुश है या नाराज है, या कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, या कोई व्यक्ति वेट उठा रहा था, द्रव्यमान बढ़ा रहा है, अर्थात कोई भी जब चीजें घटना घटित होती हैं तो उनको कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, तो उन्हें हम एक प्रकार से क्वांटिटी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो प्रकार की क्वांटिटी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक वह क्वांटिटी हो सकती है जिनको हम नाप तोल नहीं सकते हैं, जैसे कि क्या हो गए नॉन मेजरेबल, अर्थात फर्स्ट टाइप की कौन सी हो सकती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अगर नाराज है, क्या है, कोई व्यक्ति अगर नाराज है तो कितना नाराज हम नहीं बता सकते हैं, या कोई व्यक्ति कितना खुश रहता हैप्पी है तो कितना खुश है, इसको भी हम नाप नहीं तोल सकते। तो ये हमारी क्या कहलाती है, नॉन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं, अर्थात नॉन मेजरेबल क्वांटिटी कहलाती है। वहीं पे बात करते हैं कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर ये हमारे पास पेन है तो इस पेन की कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसकी लंबाई को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वहीं पे बात होती है कि मान लो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास क्या हमारी एक क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है। इसी प्रकार की बहुत सारी क्वांटिटी है जिनको हम नाप तोल सकते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अब यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटी या मेजरेबल क्वांटिटी जो होती है, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या हो जाएंगी, हमारी फंडामेंटल हो जाएंगी। फंडामेंटल का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो कि स्वतंत्र होती है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल कहते हैं। वहीं पे दूसरे प्रकार की क्या हो जाते हैं, डिराइव्ड हो जाते हैं। डिराइव्ड का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें अगर यहाँ पे फंडामेंटल में, तो फंडामेंटल में जैसे कि मान लो अगर आप किसी वस्तु की लंबाई को नापना चाहते हैं तो आपको केवल एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, ना कि आपको किसी घड़ी की जरूरत पड़ेगी, ना आपको तराजू की जरूरत पड़ेगी। केवल आप एक स्केल की सहायता से किसी की लंबाई नाप सकते हैं। अगर मान लो इस पेन की आपको लंबाई नापना है तो आसानी से आप स्केल लाएंगे, नाप के बता देंगे। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो हम यहाँ पे इस पेन को रख देते हैं, तो रखने के बाद ये कितने समय तक यहाँ पे पेन रखा है, अगर आप कुछ समय के बाद आएंगे तो समय आप बताने के लिए आप घड़ी का यूज करेंगे, ना कि यहाँ पे आप तराजू का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे कि हमारा लेंथ हो जाता है, हमारा मास है, हमारा यहाँ पे क्या टाइम है, इसी प्रकार से ये टोटल जो क्वांटिटीज होती है, टोटल 7 क्वांटिटी होती हैं। वहाँ पे दो जो होती है हमारी कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहलाती है, जैसे कि एक सॉलिड एंगल होता है, एक प्लेन एंगल होता है। तो टोटल 9 होती हैं, जिसमें से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं और 2 यहाँ पे कंप्लीमेंट्री हमारी क्वांटिटी होती हैं। अब डिराइव क्वांटिटी की बात करें तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटी होती है जो कि 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करती है, उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि मान लो स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि डिस्टेंस होता है। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस होता है, बटे में क्या होता है, यहाँ पे टाइम होता है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है। इसी प्रकार से आपकी बहुत सारी क्वांटिटी जैसे कि फोर्स हो जाता है, वर्क हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है, आपका प्रेशर हो जाता था, जितनी भी आपको सारी क्वांटिटी देखने को मिलेंगी वो सभी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है।
अब यहाँ पे शुरुआत होती है क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे किया जाए, ये सबसे कठिन बात थी। क्योंकि मेजरमेंट के लिए एक यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी, जैसे कि मान लो एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे मान लो आपने कोई एक रॉड पाया दुकान या कहीं पे भी गए आप बाहर मार्केट में या कहीं भी आप घूम रहे थे, वहाँ पे आपको मान लो इतनी बड़ी कोई रॉड मिल जाती है, चाहे वो वुड का हो, मान लो ये लकड़ी का ही है, ये क्या ये वुड का एक यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, रॉड है ऑफ द वुड, अर्थात ये लकड़ी का एक टुकड़ा इतना बड़ा मिल जाता है। अब यहाँ से आप शुरुआत करते हैं कि ये कितनी लंबाई होगी, तो वहाँ पे कुछ गांव के लोग क्या करते हैं, इसको हाथ से नाप लेते हैं, तो कहेंगे ये कि ये 1 हाथ का है या 2 हाथ का है। लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, किसी का हाथ बड़ा होगा तो किसी का हाथ छोटा होगा, तो वहाँ पर इसकी लंबाई हो सकता है किसी से 2.5 हाथ निकले तो किसी से कहो 2 ही हाथ निकले, क्योंकि छोटा बच्चा जो है उसका तो हाथ छोटा होगा तो उसके लिए तो ये 3 हाथ हो जाएगा, वहीं पे जो बड़ा व्यक्ति होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हाथ हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि हाथ की सहायता से ऐसे और भी जो भी मेजरमेंट किए जाते थे वो सभी के लिए अलग अलग हो रहे थे, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि एक व्यक्ति अपने घर से अपने हिसाब से नाप तोल के चीजें ले जाता है, लेकिन वहीं पे वो दूसरे के हिसाब से अलग हो जाती हैं, तो इस कारण से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे हर एक चीज को फिक्स किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक सभी वैज्ञानिक जो भी लोग थे उन्होंने आपस में बैठ करके एक मीटिंग किया और बनाया कि ऐसा कुछ करते हैं कि जितनी भी क्वांटिटी उनको एक मानक नाम देते हैं उसी का सभी लोग क्या यूज करेंगे। जैसे कि मान लो ये हमारे पास पेन है, इस पेन को अगर हम बता दें कि 1 मीटर का पेन है तो इतनी लंबाई की जितनी भी चीजें होंगी हर एक चीज को इसी का 1 मीटर माना जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने इसे डिसाइड किया कि ये 1 मीटर की लंबाई का ये पेन है। अब जिसको भी नापना है वो इतनी बराबर की चीज ले जाए, उसी से आप उसको नाप तोल लें और पता हो जाएगा मीटर। इसी प्रकार से समय को भी निर्धारित किया गया, द्रव्यमान को था तो भार को निर्धारित किया गया था, जो भी मास नापते हैं उसको निर्धारित किया गया, चाल को था, हर एक चीज को इसी प्रकार से निश्चित कर दिया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं तो किसी भौतिक राशि को, जो कि अभी मैंने बात किया भौतिक राशि क्या होता है, तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को क्या कोई नाम दे देते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये है तो इसको 1 मीटर हम कह सकते हैं, हो सकता है अगर इसको हम 1 किलोमीटर भी कह सकते थे या 1 सेंटीमीटर या 12 इंच कह सकते थे या 1 इंच कह सकते थे, अर्थात एक बार जो निश्चित कर दिया गया उसका कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता था और इसी को उस राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। किसी दी गई राशि को इसके मात्रक से तुलना करने से ही मापन कहते हैं, जो कि अभी हमने आपको सिखाया। जैसे कि ये मान लो हमारे पास एक मानक हमने रॉड ले लिया जो कि 1 मीटर की होती है। अब मान लो आपको यहाँ पे ये अगर इतनी बड़ी कोई रॉड है, इससे आप नापेंगे तो ये देखेंगे तो यहाँ पे लगभग ये क्या है 3-4 बार नापना पड़ेगा, तो आप कहेंगे ये 4 मीटर की है, क्योंकि मानक हमने लिया ये 1 मीटर का है तो इससे 4 गुना, इसलिए क्या हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि मूल मात्रक क्या होते हैं, जो कि अभी हमने बात किया था। तो मूल मात्रक था, मूल जो राशियां होती हैं जो उनके मात्रक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक हो जाएंगे। तो मूल मात्रक क्या होता है, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि जब मूल राशियां स्वतंत्र हैं तो मूल मात्रक भी स्वतंत्र हो जाएंगे। मूल मात्रकों को अन्य मात्रकों में नहीं बदला जा सकता, बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने बात किया, अगर लंबाई को आप मीटर में नापते हैं तो उसको आप तराजू से नहीं नाप सकते, ना ही घड़ी की सहायता से नाप सकते हैं, तो इस प्रकार से उनको बदला नहीं जा सकता है। मूल मात्रों को परस्पर संबंधित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल बात सही है। ऐसा आप कोई रिलेशन नहीं बना सकते कि अगर आपके पास एक द्रव्यमान है 1 किलो का तो आप उसको दूरी के हिसाब से बता सकेंगे कि ये जो है 5 मीटर का जो है 1 किलोग्राम का ही होगा, अर्थात ऐसा आप कोई नियम नहीं बना सकते। मूल मात्रक अन्य मात्रकों का निर्माण करते हैं, बिल्कुल बात सही है। मूल मात्रक जो होते हैं अन्य मात्रकों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लंबाई का मात्रक मीटर है तथा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इनकी सहायता से अन्य राशियों का भी निर्माण होता है जिनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिटेल से बात किया था। अब यहीं पे थोड़ा सा बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो जो व्युत्पन्न राशियां हमारी होती हैं उनके जो मात्रक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। व्युत्पन्न मात्रकों को अन्य मात्रकों में बदला जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों तथा अन्य व्युत्पन्न मात्रकों से संबंधित किया जा सकता है, ये भी बात सही है। व्युत्पन्न मात्रक स्वयं मूल मात्रकों से निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही। जैसे कि एग्जाम्पल से बात करें, घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब है
अर्थात त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हर एक चीज जो भी आती है क्वांटिटी, वो सभी मूल मात्रकों की सहायता से ही बनाई गई है। अब यहाँ पे कुछ हम बात करते हैं मात्रक, जैसे कि लंबाई के मात्रक की बात करें तो एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई के मापन के दो मात्रक होते हैं, एक होते हैं कुछ छोटे कुछ होते हैं बड़े। अगर यहाँ पे हम छोटे मात्रक की बात करें जैसे कि डेसीमीटर होता है, जो कि 1 मीटर का 10 अर्थात जो मीटर होता है 10 हिस्से का एक भाग होता है। इसी प्रकार से सेंटीमीटर बात करें तो 10 की पावर 2 अर्थात तो 100वें हिस्सा का एक भाग, अर्थात अगर 1 मीटर के अगर 10 टुकड़े कर दिए जाए, अर्थात क्या है 1 मीटर जैसे कि मान लो रॉड आप लेते हैं, अगर इसके 10 टुकड़े कर देंगे तो उसका जो एक भाग होगा वो 1 डेसीमीटर के बराबर होगा। वहीं पे अगर इसके आप 100 टुकड़े करते हैं तो उसमें से एक भाग होगा वो सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर 1 मीटर के 1000 टुकड़े आप कर देंगे तो वो 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। अगर 1 मीटर के आप जो 10 के पीछे 6 जीरो लगा के अगर टुकड़े कर देंगे तो 1 माइक्रोन के बराबर होगा। अगर आप 10 के पीछे 10 जीरो लगा के और 1 मीटर के टुकड़े कर देंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। अर्थात देख सकते हैं कितना ज्यादा छोटा है। वहीं पे और बात करें लंबाई के कुछ बड़े मात्रक हैं, जैसे कि 1 डेकामीटर, अर्थात तो अगर 100 मीटर है अर्थात 10 मीटर होगा तो 1 डेकामीटर के बराबर होगा, और 100 मीटर 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है, और 1000 मीटर जो होता है 1 किलोमीटर के बराबर होता है। वहीं पर 10 की पावर 6 मीटर अगर है अर्थात 10 के पीछे 6 जीरो लगा दिए तो 1 मेगामीटर कहलाएगा। वहीं पे 16 का लगा दिए जाए जीरो तो 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। अब यहाँ पे द्रव्यमान के मात्रक की बात करें तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान के कुछ छोटे मात्रक हैं, सेम वैसे ही है जैसे कि 10 की पावर -3 अर्थात तो 1 किलोग्राम के अर्थात 1 अगर किलो है, अगर उसके आप 1000 टुकड़े करते हैं तो वो क्या होगा 1 ग्राम के बराबर होगा। अगर उसके आप 10 अर्थात तो 10,000 टुकड़े करते हैं तो क्या होगा 1 डेसीग्राम के बराबर होगा। वहीं पे इस प्रकार से आप टुकड़े करते जाएंगे तो जितने ज़्यादा टुकड़े होंगे उसका 1 सेंटीग्राम और मिलीग्राम होगा। बड़े में बात करें इसके मात्रा जैसे कि 1 टेराग्राम जो होता है 10 की पावर 9 के बराबर होता है। 1 गीगाग्राम जो होता है गीगा वो 10 की पावर 6 किलोग्राम के होता है। 1 मीट्रिक टन 10 की पावर 3, 1 क्विंटल था 100 किलोग्राम के बराबर 1 क्विंटल होता है। वहीं पे समय की मात्रा की अगर बात करें तो इसका छोटे मात्रा जैसे कि मिली सेकेंड 10 की पावर -3 होता है, माइक्रो सेकेंड 10 की पावर -6 का होता है। अभी हमने आपको सिखाया माइनस का मतलब होता है इतने उसके टुकड़े, अर्थात जैसे कि यहाँ पे -3 मतलब 1 के पीछे 03 लगाओगे अर्थात 1000 हो जाएगा। तो 1000 अगर 1 सेकंड के टुकड़े कर दिए जाए तो वो 1 मिलीमीटर के क्या होता है इक्वल होता है। ऐसे आपको माइक्रो, नैनो और पिको सेकंड याद करना है। बड़े मात्रक की बात जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 1 दिन में, और इस प्रकार से 1 वर्ष में यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि परिमाण की कोटि या कोटिमान क्या होता है, अर्थात ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जब किसी राशि के परिणाम को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है तो 10 की घात के रूप में प्राप्त इस निकटतम मान को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। जैसे कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है 1,49000000, अर्थात यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.49 × 10⁸। तो यहाँ पे इसका जो लगभग अतः सूर्य एवं पृथ्वी के बीच का दूरी कितनी होगी, ये 10⁸ किलोमीटर के कोटि की है। अर्थात इस प्रकार से आप बता सकते हैं इसका कोटिमान क्या होगा। और आपने देखा होगा जितने भी यहाँ पे भौतिक विज्ञान में आप देखेंगे जैसे कि प्रकाश की दूरी क्या होती है 10⁸ से लिखा जाता है। और अगर यहाँ पे बात करें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी होता है उसका मान कितना होता है यहाँ पे 6.67 × 10⁻30, या यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट 10⁻34 होता है। इसी प्रकार से एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 8.85 × 10⁻12 होता है, या 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 9 × 10⁹ होता है। इस प्रकार से आप जितने भी देखेंगे भौतिक विज्ञान के अंदर इकाइयाँ लेते हैं वो सभी 10 की पावर के रूप में लिखी जाती है, वही उसके क्या है कोटिमान कहलाते हैं, और इसे साइंटिफिक लिखने का तरीका भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कोटिमान ज्ञात करने की विधि क्या होती है।
तो किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए उस संख्या को 10 की घात के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का केवल एक अंक दशमलव बिंदु के बाईं ओर रहे तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के दाईं ओर रहे। जैसे 67 को आप क्या लिखेंगे 6.7 × 10⁻⁴ अर्थात के रूप में। वहीं पर 316 को आप क्या लिखेंगे 3.16 × 10⁻² के रूप में लिखा जाता है। वहीं पे आप किसी भी चीज को लिखेंगे तो इसमें आपका यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे 10 के जो निकटतम मान है, जैसे कि यहाँ पे घात क्या है इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। वहीं पे उदाहरण से देखेंगे 2.53 × 10⁻³ का कोटिमान 10⁻³ वहीं पर 3.06 × 10⁻5 का कोटिमान 10⁻5 है। वहीं पे इसका कोटिमान से छोटी, क्योंकि ये मान 3.1 से छोटी था तो 2.34 10⁻4 का कोटिमान तो इसके फ्री हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। सार्थक अंक की बात किया जाए तो किसी अंक की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को किसी मापन यंत्र द्वारा एक सीमा तक ही यथार्थता मापा जा सकता है, अर्थात प्रत्येक मापन यंत्र मापी गई अर्थात तो यथार्थता सीमा तक शुद्ध होती है। प्रत्येक मापन में प्रक्षेपण जो होता है उसका अंतिम अंक सदैव संदिग्ध होता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है कि हर एक हमारे जो उपकरण होते हैं उनसे कुछ निश्चित दूरियां ही नापी जा सकती हैं। जैसे कि मान लो अगर आप मीटर वाली स्केल लेते हैं तो उसमें आप सेंटीमीटर तक ही जा सकते हैं। अगर सेंटीमीटर वाली स्केल लेंगे तो उसमें मिलीमीटर तक आप भी मेजर कर सकते हैं। मिलीमीटर वाले में जाएंगे तो आप उसमें माइक्रोमीटर में जा सकते हैं। इस प्रकार से हर एक स्केल की कुछ ना कुछ सीमा होती है को कितना मिनिमम नाप सकता है, तो वो हर एक पैमाने के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने डिटेल से समझा कि मापन क्या होता है, मापन की क्या बड़ी इकाइयाँ होती हैं, क्या छोटी इकाइयाँ होती हैं और कोटिमान क्या होता है, और भी काफ़ी चीज़ों पर डिटेल से बात किया है। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।